नमस्कार। आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम क्लास 7th के लिए चतुर्भुज स्टार्ट करने वाले हैं। चतुर्भुज शुरू करने से पहले हम चतुर्भुज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चतुर्भुज है क्या? जब तक हमें चतुर्भुज की आकृतियों का ज्ञान नहीं हो सकते तब तक हम उन्हें बना नहीं सकते। तो चतुर्भुज क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, आज उनकी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। चार भुजाएं, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज चार भुजाओं वाली आकृतियां बहुत सारी हो सकती हैं। ये चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। उसी प्रकार से चतुर्भुज की आकृतियां, ये चारों भुजाएं, इनमें चार भुजाएं हैं, इसमें भी चार भुजाएं, इसमें भी, इसमें सब में चार भुजाएं हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही चतुर्भुज बोलते हैं। तो परंतु इसको वर्ग कहते हैं। वर्ग की क्या परिभाषा होती है? ऐसी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, चार भुजाओं से, 1 2 3 4, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं तो बराबर इसकी भी हैं, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हैं, पर इसकी ये वाले जो कोण है, आमने सामने के कोण बराबर है, जबकि वर्ग में चारों कोण बराबर होते हैं, अर्थात 90 डिग्री के होते हैं। चारों भुजाएं और चारों कोण समान हो, अर्थात 90 डिग्री के हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। अब उसके बाद आती है नेक्स्ट आकृति, आती है हमारे पास आयत। आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, और कोण फिर दोबारा से 90 डिग्री के होते हैं। इसको, इस आकृति को बोलते हैं आयत। ऐसी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये, और चारों कोण 90 डिग्री के हो, ऐसी आकृति को हम आयत कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सम चतुर्भुज। चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। सम मैंने होता है बराबर, चतुर मैंने होता है चार, भुज मैंने होता है भुजाएं, अर्थात जिसकी चारों भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं समान हो, उसको हम क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज बोलते हैं। चारों भुजाएं इसकी भी बराबर है, पर इसके चारों कोण भी बराबर होते हैं, जबकि सम चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो हम क्या कहेंगे? सम चतुर्भुज वो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज ऐसी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो होती है आपस में समानांतर होती हैं। ये भुजा इसके समानांतर होती है और ये वाली भुजा इसके समानांतर होती है, और ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है।
ऐसी भुजाएं समानांतर तो है और साथ में समान भी होती हैं। ये इसके समान होगी, ये इसके समान होगी, समानांतर चतुर्भुज। और उसके बाद आता है हमारे पास समलंब चतुर्भुज। इसको हम विषम कोण आयत भी बोलते हैं। इसको एक और नाम दिया जाता है विषम कोण आयत। वो भी हम इसी को कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज को, क्योंकि इसके जो कोण होते हैं विषम होते हैं, पर ये आयत की तरह होती है। जैसे आयत में होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजाएं इसके बराबर होती है, उसी तरह इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। और किंतु इसके जो कोण है वो बराबर नहीं होते, इसलिए विषम कोण आयत कहा जाता है। आयत का ही एक रूप है, पर इसके कोण विषम होते हैं। सारे के सारे कोण 90 के नहीं होते, इसलिए विषम कोण आयत भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है समलंब चतुर्भुज। ऐसी आकृति, ऐसी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसमें घिरी हुई, इसमें इस शब्द का यूज करना बड़ा जरूरी है, घिरी हुई। अगर हमारे पास चार भुजाएं ऐसी हैं, 1 2 3 4, अगर हमारे पास चार भुजाएं ऐसी हैं तो इसको हम, इसमें चार भुजाएं, पर हम इसको क्या नहीं कह सकते, हम इसको चतुर्भुज नहीं कर सकते, क्योंकि ये घिरी नहीं है, तो इसको हम चतुर्भुज नहीं कहेंगे। तो हमारे पास ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से, सरल भुजाओं से घिरी हुई हो और जिसके आमने सामने की दो भुजाएं आपस में क्या होती है, जिसकी लांबिक दूरी बराबर हो। इसकी लांबिक दूरी बराबर है, जबकि इस वाली भुजा की नहीं है लांबिक दूरी, अर्थात ये आपस में दो भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं, तो इसी को ही समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। दो भुजाएं कैसी होती हैं, उनकी लांबिक दूरी आपस में बराबर होती है, तो ऐसी चतुर्भुज को हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। उसके बाद आती है हमारे पास आसन चतुर्भुज। आसन चतुर्भुज ऐसी आकृति जिसमें संलग्न भुजाएं, मतलब साथ साथ वाली भुजाएं कैसी होती हैं, आपस में समान होती है। ये इसके बराबर होती है, ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। और ऐसी आकृति को हम थोड़ा ध्यान से देखें, ऐसी हमारे पास पतंग भी होती है, इस आकृति को हम पतंगाकार चतुर्भुज भी बोलते हैं, पतंगाकार चतुर्भुज भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास विषम बाहु चतुर्भुज। ऐसी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी ना कोई कोण समान हो, ना कोई भुजा बराबर हो, ऐसी आकृति को विषम बाहु चतुर्भुज या विषम कोण चतुर्भुज कहते हैं। ये हमारे पास चतुर्भुजें थी, ऐसी आकृति जो चार सरल रेखाओं से घिरी हुई हो उसे चतुर्भुज कहते हैं।